नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ईएमआरएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन को लेकर कंप्लीटली इस वीडियो में जो है वो पेपर को खोल कर रखने वाले हैं। यानी आपका पेपर किस टाइप से कंडक्ट होगा, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, और साथ ही में एग्जाम पैटर्न को समझते हुए फाइनली आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों को अपन जो है एग्जाम से पहले ही डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, अकाउंटेंट, प्रिंसिपल का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि क्या कुछ इसमें जो है एग्जाम लेवल रह रहा है, और लैब अटेंडेंट में पोस्ट एंड सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आपका सेफ स्कोर फाइनली क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे एक बार सबसे पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप ही के कहने पे ये मैंने वीडियो बनाई है। आप सबने बोला भी लैब अटेंडेंट का भी बनाइए, तो मैंने कहा आपको भी बता देते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे साथ। सबसे पहले एक बार आप दोस्तों यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए टीयर 1 एग्जामिनेशन का। टीयर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आपके ये फाइनल नहीं है, यानी आपके कट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन से नहीं बनेगी दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, 2 घंटे मिलेंगे, टाइम ठीक है। अभी अगर आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन है। ये दो पार्ट आपका 50% पेपर कवर कर रहे हैं, तो इस के ऊपर आपका पहले से फोकस होना चाहिए था। ये स्ट्रेटेजी आपकी है। और साथ ही में कंप्यूटर 10 है और लैंग्वेज आपकी 20 नंबर की है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, 10 गुना बच्चे पास होंगे भाई। ठीक है, 10 गुना बच्चे जाएंगे टीयर 2 देने, और ये बनाएगी आपकी फाइनल मेरिट। और टीयर 1 में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है भाई। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3। अब नेगेटिव तो यहाँ कर नहीं सकते, तो हर जगह देखिए, अब इंसानी दिमाग है, वो दिमाग लगा ही लेता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे अब मान के चलिए आपके कम बन रहे हैं थोड़ी बहुत, आपको लग रहा है अभी मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, उससे थोड़ी बहुत कम बने, तो आप रिस्क कहाँ लोगे? एक तो रिस्क आपको लास्ट एंड फाइनल टाइम में लेनी है। लास्ट के कम से कम 10-15 मिनट में आपको इतना टाइम बचा लेना है। उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको नहीं आते। यानी आपको वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4। इन दोनों में से आपको अब सही नहीं देखना है। लास्ट टाइम में आपको ये देखना है कि ये जो मुझे पर्सन दिया गया है, इस पर्सन से इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। आपको उन दो ऑप्शन को छांट लेना है और उनको हटा देना है। फिर जो बचे दो, उनमें से किसी में भी टिक मार दो, आपकी सही जाने की प्रायोरिटी जो परसेंटेज होगा वो 50% आपको जो है वो प्रॉफिट ही देके जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि भी आपने जो दो ऑप्शन हटाए हैं वो 100% उस क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तभी आप रिस्क लें, बाकी रिस्क लेनी नहीं है, नेगेटिव जाना ही नहीं है। आपके एग्जाम लेवल की बात करूं, एग्जाम लेवल मॉडरेट रहेगा लैब अटेंडेंट का। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका जो है वो 12th लेवल एग्जामिनेशन जैसे आपका कंडक्ट होता है। एमटीएस, सीएचएसएल, एमटीएस सीएचएसएल के आसपास ही इर्द गिर्द आपका एग्जामिनेशन घूमेगा। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, या फिर मॉडरेट हम बोल सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए प्रीवियस ईयर को देखते हुए। और रीजनिंग यहाँ पे जो है वो क्या रहेगी, मॉडरेट ही रहेगी। यानी अब रीजनिंग में टाइम तो लगेगा, रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होगी। जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे, इसी के साथ में आपके जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, वो आपका यहाँ पे टाइम खाएंगे, 100% खाएंगे। इसी के साथ में जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसमें भी आपका टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो भी टाइम खा सकते हैं। तो रीजनिंग थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगी, रीजनिंग में टाइम आपका लगेगा। तो इस सेक्शन को सही से करना है भाई। ठीक है, और अभी आपको बता दूं, कंप्यूटर और आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजी सेक्शन आएगा, टेंशन ही ना लो, आराम से करके आ जाओगे। ठीक, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, जीके में पूछा क्या जाएगा, तो पूछा आपको हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेगा, आपके यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा। पॉलिटी में जो अमेंडमेंट एंड आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, ये आप अभी कर सकते हो। बाकी तो आपके पास टाइम नहीं है। करंट अफेयर 6 से 12 महीने का आपको पूछा जाएगा। स्कीम, अवार्ड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके अपॉइंटमेंट्स है वो आपको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है वो पढ़नी है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, अवार्ड पढ़ने है, स्कीम पढ़नी है, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं। जियोग्राफी में रिवर और नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको बता दूं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, इन तीनों से ही हो सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन देखने को मिले, आपको बेसिक सा। ठीक है, अभी दिमाग ही मत लगाओ। हाई वेटेज में बात करें तो एजुकेशन एक बार हम छोड़ देते हैं, ये जो चीज़ें आपके टीजीटी पीजीटी में पूछी गई है उसको एक बार, इतना टाइम नहीं है कि अपन जीके पे इतना खर्च करें 10 सवालों पे। रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में क्या आप अभी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो सीरीज, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, नॉन वर्बल में फिगर और फिगर सीरीज वाली जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। कंप्यूटर की बात करूं, इजी आएगा, एमएस ऑफिस कर लेना, एमएस ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज है वो कर लेना। और इसमें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से एक आध क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, बेसिक कर लेना भाई। ठीक है, इसी के साथ में आपको बता देता हूं दोस्तों, इंटरनेट से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेटवर्किंग में आपके ये जो लैन वैन है,
ये आप पढ़ लेना। वायरस, फायरवॉल, आपकी फिशिंग, मेलवेयर, ये चीज़ें आप एक बार ज़रूर देखना, क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये कंप्यूटर का है। फुल फॉर्म पूछी जाएगी, शॉर्टकट कीज़ पूछी जाएगी, इनपुट आउटपुट आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे मैथ्स की बात कर लूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो बस आप। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3-4 भी देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 5 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 3-4 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से 2 के आसपास 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। रेशियो से देखने को मिलेगा, एवरेज और डीआई से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी आपको मेनली अभी फोकस ओनली फॉर अर्थमेटिक, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट की बात कर लें तो ये आपके इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। वही आपके नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आपके इसमें जो अदर होते हैं, जो भी नरेशन है वो इस है। ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अभी मेन बात पे फोकस करते हैं जो आप जानना चाहते हो लेब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 140 पोस्ट है, 1460 कैंडिडेट पास होंगे। ध्यान रखना 2023 की फाइनल कट ऑफ क्या थी, 2023 में तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत फॉर्म आए थे, ठीक है। इस बार की तुलना में तो ज़्यादा ही आए थे, क्योंकि मुझे पता चलता है, मैंने उस वैकेंसी को भी कवर किया था। मुझे पता है कितने व्यूज़ आते थे, कितने अब आ रहे हैं, कौन सी वीडियो पे कितने आ रहे हैं, कितने बंदे कमेंट कर रहे हैं, कितनों के मैसेज आ रहे हैं, सारी चीज़ों का एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ इस बार कंपटीशन कम है, ठीक है। यहाँ पे जेएसए में भी कम है, पोस्टल वार्डन में कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, फाइनल आपके 343 की कट ऑफ है, 120 में से क्या गई थी, तो जनरल की 93.25 गई थी, यानी 77% कट ऑफ गई थी 2023 में, फुल कंपटीशन होने के बाद भी। अब थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये 77% तो वैसे कट ऑफ तो ठीक है, अच्छी खासी ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें आपके सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो था सब्जेक्ट का पार्ट। इस बार वो नहीं है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा फोकस करें। जनरल सिलेबस है, जनरल जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि नेक्स्ट में टीयर 2 में वो चाहे फंस जाए, टीयर 2 की कट ऑफ इससे भी बहुत कम जाएगी, लेब अटेंडेंट की स्पेशली, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। और इसमें जिसने जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी इसमें अच्छे मार्क्स ले आएगा, लेकिन टीयर 2 में आपके प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो वो हर किसी का प्रिपेयर नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ आपके ज़्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं, ये मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। देखो भाई, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके देखिए 2023 से कंपटीशन तो 2023 में ज़्यादा था, लेकिन कट ऑफ इस बार भी आपके कुछ कम रहने के चांसेस नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको बताऊं 143 टोटल पोस्ट है यहाँ पे इस बार, तो आपके कितने 1460 कैंडिडेट पास होंगे, और 1460 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैं सेफ स्कोर बताऊं तो आपके यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो सेफ स्कोर बनता है जनरल कैटेगरी को छोड़कर, वो बनता है 63 से 65, 63 से 65 बनता है जनरल कैटेगरी यानी यूआर को छोड़कर, अदर कैटेगरीज का। और जो बाकी बची आपके जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, तो इसके लिए आप मान के चलिए 67 एक का आपका पहला सेफ स्कोर टारगेट हो सकता है लेब अटेंडेंट के लिए। समझ रहे हो। अभी आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं मैं, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए 70 का, 70 का एक स्टैंडर्ड टारगेट है। अब मैं ऐसा थोड़ी है मैं आपको झूठ ही बोल दूं कि नहीं कंपटीशन कम है, मारो लाइक और सब्सक्राइब मार दो और इस बात पे खुश हो जाओ, नहीं। पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए आपको भी। अब आपका एग्जाम में जब परफॉर्म करोगे, एग्जाम दोगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए मैं 70 तक पहुंचूं, और तुक्के मार करनी स्ट्रेटेजी मैंने बताई, तुक्के भी कैसे मारने हैं। बाकी यहाँ तक आप कर सकते हो, एग्जाम ईजी है भाई, टेंशन ना लो, एग्जाम ईजी है। 70 भी नहीं कर सकते क्या, 70 कर लोगे, आगे वाली कट ऑफ इससे भी डाउन जाएगी, काफी कम जाएगी टीयर 2 की। सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट है कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।